गुड मॉर्निंग। और अभी थोड़ी देर मैं एक्सरसाइज वगैरह करके बैठी थी तो फिर गर्मी काफ़ी हो रही थी और अब सफाई की बारी। और आज सारा काम मुझे ही करना है तो मैं ज़्यादा मतलब फटाफट से कोशिश कर रही हूँ करने का, क्योंकि सुबह सुबह मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आया था तो उन्हें कुछ काम था कमल जी से, तो वो बुलाया था। और इधर बाहर आपको गेट के बाहर दिख रहा होगा, बिल्कुल अंधेरा है। तो लोग भी सोचते होंगे कि इतनी सुबह सुबह, खैर उस समय तो पूरा सोए होते हैं हमारे यहाँ पे लोग। तब तक मैं इधर साफ़ सफाई कर लूँ। और जैसे कि बाकी तो सारी साफ़ सफाई मैं करती हूँ, कमल जी बाहर का करते हैं, बाहर गेट के बाहर साफ़ सफाई करने का। क्योंकि जो लोग का इंडिविजुअल हाउस होता है तो उन्हें पता है कि बाहर भी खुद ही करना पड़ता है। फ्लैट में ये फ़ायदा होता है कि घर के अंदर ही करो। और सोफ़े के कवर वगैरह मैंने निकाल लिए अब धोने के लिए। अब कमल जी आए हैं और अभी जाएंगे, ये मदर इन लॉ ने जो बुलाया था। और इधर छत का भी काम मुझे ही करना है, तो मैंने सोचा एक बार मशीन पहले लगा देती हूँ, सोफ़े के कवर वगैरह धो देती हूँ, 9-10 बजे तक सूख जाएंगे। और ये पोछा लेके आई हूँ मैं सीढ़ियों पे लगाने के लिए। और ये जो प्लांट है ये खरबूजे का है हमारा। और छत पे पौधे में पानी डालना वगैरह ये सब मैं ही अभी कर रही हूँ, क्योंकि कमल जी को भी काफ़ी टाइम लगेगा। और मेरी मदर इन लॉ वगैरह भी 3 सवा 3 बजे या उससे जल्दी उठ जाते हैं, तो 4-5 बजे तो उनके लिए दोपहर हो जाती है। और ये खरबूजा है जो कि अब इसको हटा देंगे कमल जी पौधे को, क्योंकि इसमें जितने भी फल निकल रहे हैं तो सारा यहाँ पे चींटी वीटी खा रही है, तो वो चींटी दूसरे पौधों को भी नुकसान कर रही है। तो ये पौधे मुझे मतलब ये बेनिफिट सबसे ज़्यादा लगता है इस घर का, कि छत होने से आप मतलब खूब सारे पौधे लगा सकते हो, चाहे वो जैसे भी लगाओ, लेकिन उससे हरियाली देख के थोड़ा अच्छा सा फील होता है। तो अब यहाँ पे पानी डाल के फिर नीचे के दोनों फ्लोर्स पे पानी डालूँगी। और ये रजनीगंधा, बस सारी सफाई हो चुकी है, बस सीढ़ी पे पोछा लगाते हुए नीचे जाऊँगी, फिर उसके बाद नहाऊँगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और जो मेरा डेली का मेकअप का रिचुअल होता है जो बेसिक, वो करने जा रही हूँ। अभी मैंने पंखा बंद कर रखा है इसलिए गर्मी का असर दिख रहा है मेरे फेस पे। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे स्किन पे दाग धब्बे और मतलब अलग अलग तरह के आपको एजिंग के साइंस या डलनेस, ये सब चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसमें आपको उतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही कम पैसों में बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास। उसके लिए मेरे पास है मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेट फेस क्रीम। इसमें विटामिन सी और टर्मरिक है, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है इस प्रोडक्ट की, मामा अर्थ के प्रोडक्ट की, कि ये नेचुरल है और इसको मेड सेफ का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। तो आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन की कि आपकी स्किन पे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। और सबसे अच्छी बात है ये हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है और डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है। ये इस टाइप का एक छोटा पैक है, ये अभी मेरे पास छोटा ट्रायल पैक है। और बाकी इसका 80 ml का पैक लगभग 250 रुपये या 249 रुपये का आता है, तो वो आपका 3 महीने के करीब लगभग चल जाएगा। तो मतलब बहुत ही सस्ता पड़ा ये। तो 3 महीने में 250 रुपये तो कोई भी मायने नहीं रखता, मतलब बहुत ही कम पैसों में आपकी स्किन ग्लो करेगी। और इसमें जैसे विटामिन सी है, तो विटामिन सी स्किन में जो कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, जो कि हमारे स्किन में नेचुरल ग्लो लेके आता है। और दूसरा इसका मेन इंग्रेडिएंट हल्दी है, टर्मरिक है, जिसमें कि जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो कि स्किन में नेचुरल रेडियंस लाता है, या आप कह सकते हैं अंदर से ग्लो लाता है, हमारी स्किन में निखार लाता है। ये भी मैं लगा के दिखाती हूँ। और मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब जितना प्लास्टिक ये लोग कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकल करते हैं। इस क्रीम में SPF भी है, तो अलग से सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। क्रीम लगाने से पहले फेस वॉश कर लें, मैं तो भी नहा के आई हूँ खैर। और मामा अर्थ की वेबसाइट से अगर कोई भी मामा अर्थ का प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर एक प्लांट से लिंक किया जाता है वेबसाइट पे, जो कि आपको एग्जैक्ट जियो लोकेशन और पिक्चर आपको मिल जाता है। और ये क्रीम बहुत ही लाइट वेट है, मतलब ग्रीजी सा नहीं है। गर्मियों में सबसे पहले यही ज़रूरत होती है कि कोई भी चीज़ आप लगाएं वो नॉन स्टिकी हो और ग्रीजी सा ना हो। तो ये लाइट वेट फार्मूला है, तो अब मैं इसको लगा रही हूँ। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको मामा अर्थ की वेबसाइट, अमेज़ॉन, नाइका, पर्पल पे मिल जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और मामा अर्थ की ऐप का लिंक भी दिया है, जिससे कि अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो जो भी इनके ऑफ़र्स या सेल्स प्रमोशन होते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैंने स्क्रीन पे जो कूपन कोड दिया है, अगर मामा अर्थ की वेबसाइट से आप परचेज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा। तो मैंने एक क्रीम लगा लिया है, मेरी स्किन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है।
तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है पूरे दिन स्किन को ग्लोइंग रखने का, और आपकी स्किन की टेक्सचर में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये है क्रीम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेक कर लीजिएगा। दिन भर में 50 चीज़ें लगाने से एक सिंपल चीज़ लगाना ज़्यादा बेहतर है। चलिए, क्रीम तो मैंने लगा दी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके अलावा जैसे कि इस वीडियो का टाइटल है कि हमें जैसे हम कुछ भी लिखते हैं या टाइम टेबल लिखने से क्या बेनिफिट होता है, तो सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज़ करिए कि आपने पूरे घर का सामान जो भी आपको लगती है ज़रूरत, चाहे किचन का हो, घर का हो, सारा सामान आपने एक बैग में भर के अपने पीठ पे लाद रखा है। और कि मतलब हर सामान की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्वियसली दिन में कई सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है, और लाद रखा है आपने और हर जगह उसको कैरी किए जा रहे हैं। और उसके बाद आपको कोई सामान निकालना होता है, तो उस बैग में से आपको निकालने में कितना टाइम लगेगा ये सोचिए। और ये सोचिए कि आप उस बर्डन को पूरे दिन जो कैरी करते हैं, तो उससे आपकी स्थिति क्या होती है, बॉडी की स्थिति क्या होती है, मन की स्थिति क्या होती है। ठीक उसी तरह होता है कि जैसे कि हमारे माइंड में हम कई तरह की प्लानिंग कर लेते हैं, कई तरह के टाइम टेबल वगैरह सब कुछ माइंड में ही बना लेते हैं। तो माइंड में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे, मतलब हर कोई करता है ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी सबका डेली का रूटीन होता है, सबका अलग अलग रूटीन होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो हम माइंड में बहुत सारी चीज़ें रखते जाते हैं। और उसके बाद ये होता है कि जैसे कि हमें कब का क्या काम करना है वो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा माइंड हम पूरी तरीके से इस तरीके से हो जाता है जैसे कि पूरा सामान से भरा हुआ बैग जैसे हो जाता है और उसको पीठ पे लादे रखना। तो वैसे हमारी स्थिति हो जाती है कि माइंड में हम इतना कचरा लेके, इतना बर्डन लेके घूमते हैं कि कब हमें क्या काम करना है हमें समझ में ही नहीं आता। और कोई भी काम हम सही टाइम पे सही तरीके से हम नहीं कर पाते। और ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें मन में सोची, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसको ट्रैक रखिए कि आपने क्या क्या चीज़ें नोट डाउन की हैं और आपको क्या क्या चीज़ें आप फॉलो कर पाए हैं, क्या क्या चीज़ मिस हो गया। तो उससे क्या होता है कि हमारे माइंड को ये भी पता होता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे से मिस हो गई है इस बार में, तो मैं नेक्स्ट टाइम इसे फॉलो कर लूँगी या कर लूँगा। और जैसे कि बहुत आगे तक का टाइम टेबल ना बनाएं, बहुत आगे तक का रूटीन ना बनाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बना लेते हैं तो उसके बाद हम उसको ट्रैक नहीं कर पाते। तो डेली आप ये लिखने की आदत डालिए, जैसे कि रात में सोने से पहले आपको नेक्स्ट डे क्या करना है। बहुत हद तक हमें पता होता है कि नेक्स्ट डे हमें क्या क्या करना है, जो जो मेन काम होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं हमारी लाइफ में कि कभी अचानक से कोई गेस्ट आ गए या कुछ आ गया, कुछ इस टाइप का काम जो मतलब सडनली आ जाते हैं, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन आपको ज़्यादातर चीज़ें आपको पता होती हैं कि हाँ, नेक्स्ट डे आपका क्या जाने वाला है, क्या क्या काम है, क्या काम नहीं करने से चलेगा। तो वो सारा आप नोट कर लीजिए और दूसरे पेज पे आप ट्रैक रखिए कि आपने जो जो काम कर लिया उस काम को आगे आप रीराइट कर लीजिए कि दूसरे पेज पे कि हाँ, ये काम आप कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो आप खुद रिलैक्स रहेंगे और जो चीज़ आप नोट डाउन कर लेते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से फीड हो जाती है। और ऐसे अगर आप रखते हैं माइंड में तो वो मतलब एक तरह से उलझन सी रहती है और आप फॉलो करना भी चाहते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। बहुत ही जिनका आप कह लीजिए जो शुरू से बहुत पंक्चुअल हैं, बहुत डिसिप्लिन है, वही लोग इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं जो बिना लिखे रख लेते हैं। लिख के रखने से ये हो जाता है कि अगर आप थोड़े लेज़ी भी हैं और टाइम टेबल पे नहीं भी चल पाते हैं तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और एग्जैक्टली सेम रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना टाइम टेबल चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी को देख के अपना टाइम टेबल ना बनाएं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई 3 बजे उठ रहा है सुबह, कोई 5 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है, तो आपको किसी को देख के वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो करिए जो आपको सही लगता है और आपको लगता है कि मतलब ये काम करने से आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, किसी और का टाइम टेबल देख के, अब कोई साधु संत है उनका टाइम टेबल देख के हम सोचते हैं हम भी वैसे बना लेते हैं। लेकिन जैसे कि वो लोग तो पूरे दिन मतलब बहुत कम सोते हैं, पूरे दिन उनको काम करना होता है, तो उतना तो हम नहीं कर सकते। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिस तरीके से कर सकता है या आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से अपना जो भी रूटीन होता है, अपना टाइम टेबल होता है वो बनाइए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि मेरा टाइम टेबल क्या बनाती हूँ मैं और मैं किस तरीके से ट्रैक करती हूँ। क्योंकि मेरा टाइम टेबल भी कई बार बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता है कि सेकंड पेज पे जिस पे मैं ट्रैक करके वो लिखती हूँ कि हाँ, ये काम कर लिया, ये नहीं हो पाया, तो कई बार तो ऐसा लगता है मुझे वो पेज मतलब भर ही नहीं पाऊंगी। क्योंकि सुबह कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह कोई ऐसा बंदा आ गया कि आपका बिल्कुल ही टाइम टेबल रूटीन बिल्कुल ही अलग आपको करना पड़ता है। तो हाँ, ये पता होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ हमसे मिस हुई है, क्योंकि हम सारा अगर ट्रैक रख रहे हैं तो वो आगे से उस चीज़ को कोशिश करता है कि वो चीज़ मिस ना हो।
तो इस तरीके से आप अपना जो भी है आपका काम करने का तरीका, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ तैयार होने और अब मैं कंघी कर रही हूँ, और ये मैंने क्लिप बहुत फास्ट कर दी है, तो इतने गंदे तरीके से मैं कंघी नहीं करती हूँ। और मैं तैयार हो गई हूँ, और ये 1-2 किलोमीटर का मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर एक्चुअली अभी ससुराल वाले अभी किसी काम से जनरली आते रहते हैं, मतलब सुबह भी कई बार आ जाते हैं, तो दुपट्टा भी मैं साथ में रखती हूँ, नहीं तो पता लगता है कहीं कोई आ जाता है, बेल बजाता रहता है, और मैं यहाँ दुपट्टा ढूंढती रहती हूँ। और कमल जी, मैंने पौधों में पानी डाला था और अभी आए हैं और फिर से पानी डाल रहे हैं। उनको तसल्ली नहीं हो रही, वो कह रहे हैं तुम लोग मेरे पौधों को सुखा दोगे, और मैंने अभी जूते धो के उनके रखे थे और जूतों को इधर से उधर भगा रहे हैं। गंदे होंगे उन्हीं के जूते, मेरा क्या जाएगा। मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। बस अब मैं जाऊँगी, पूजा करूँगी। और ये कपड़े कल शाम को धोए थे। यहाँ यही चलता रहता है बस, पूरे दिन कपड़े धोने का। ऐसे लगता रहता है ना कि 3 लोगों में 30 लोगों के कपड़े धुलते हैं तो ये सोफ़े का कवर अब फैला के फिर जो अभी वाले कपड़े होंगे वो डाल दूँगी। जो सबसे लेट नहाएगा वो ऑन कर देगा, और क्या। और जो कपड़े मुझे हाथ से धोने होते हैं, तो अब 1-2 दिन पे धोती हूँ हाथ से वाले, क्योंकि 1-2 कपड़े ही हाथ से वाले होते हैं, मतलब हाथ से धोने वाले स्टार्च वाले। और कमल जी अभी नीचे यहाँ पे पूजा के बर्तन धो रहे हैं। शुक्र है तब तक आ गए, नहीं तो फिर वो भी मुझे ही धोना पड़ता। और ये अभी मेरा टॉवल था धुला हुआ, उसको हाथ पोंछ रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें डांटा। और ये है ब्रेकफास्ट आज का। और उसके बाद लंच बहुत ही सिंपल बनाया था। और ये मैं थोड़े छोले बना रही हूँ, और छोले मैं दोपहर में ही बना रही हूँ, मतलब लंच वगैरह तो हमारा बन चुका है। ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि शाम का जो स्नैक्स के टाइम में जो होता है भूचाल मेरे घर में। और ये टमाटर प्याज ये सब मैं यश से ही काटने बोला है मैंने, ताकि थोड़ी मेरी हेल्प हो जाए। और जब तक छोले उबलेंगे तब तक मैं इधर के कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही हूँ। और कमल जी भी अब आ चुके हैं, 4:30-5 बजे तक आ जाते हैं। और ये कपड़े वगैरह, ये जो डेली का जो तामझाम होता है। और घर में भी अभी मैं दुपट्टा पूरा ओढ़ के ही रखती हूँ, क्योंकि कहीं रख देती हूँ मिलता ही नहीं रहता है। और छोले बनाने के लिए मैं इसमें खड़े मसाले पहले डाल रही हूँ, खड़े गरम मसाले, जो कि पहले उनको मैं अच्छी तरीके से सूखा ही ऐसे भूनूंगी, तेल बाद में डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये तरीका कमल जी का तरीका है, मेरा इन्वेंट किया हुआ तरीका नहीं है। उसके बाद जब ये हो गया तो फिर उसके बाद तेल डाला, तेल पकने के बाद उसमें हींग डाला, फिर उसके बाद प्याज लहसुन अदरक। तो सुबह के खाने में मैं प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालती हूँ, तो इसलिए मैं दोपहर में बना रही हूँ, ताकि दोपहर की अब तो शाम ही हो गई है, ताकि फिर ये शाम को जो खाने में इन लोगों के काम आ जाए, और रात के भी खाने में भी। और इसमें जो भी धनिया हल्दी नमक और छोले मसाला टाटा संपन्न का, ये सब डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर तक ऐसे कर दिया है। और ऐसे मसाले डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और प्याज अदरक लहसुन टमाटर ये सब अच्छी तरीके से पक गया था। उसके बाद ये छोले मैंने 5-6 सीटी लगाया था, थोड़ा सा नमक डाल के उबाला था। और उसके बाद थोड़ी सी इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है, पिसी हुई काली मिर्च पाउडर। और ये लाल मिर्च जो है ये कश्मीरी लाल मिर्च है, जिससे इसका कलर थोड़ा सा अच्छा आता है। और छोले तो अच्छी तरीके से उबल चुके हैं, तो बस इसको थोड़ा सा मैं ढक दूँगी। वैसे कुकर में भी बनाते हैं, लेकिन कुकर में मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने से ज़्यादा चटपटा होता है। इसमें थोड़ी मेहनत में ही ज़्यादा चटपटा हो जाता है। अब ये गरम मसाला और धनिया पत्ता, और बिल्कुल देसी बनाए, इसके साथ अगर भटूरे होते और ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको मैं मुरमुरे के साथ सर्व कर रही हूँ, क्योंकि भटूरे में फिर ये टेंशन हो जाती है कि वो डीप फ्राइड होता है। तो ये मुरमुरे के साथ बिल्कुल देसी स्नैक्स है ये शाम का। और उसके बाद चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय तो चलती है इसके साथ, मतलब चाय तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा नाश्ता करेंगे बिल्कुल देसी, तो देसी स्टाइल की चाय। तो ये आज हमारा शाम का ये था। और उसके बाद डिनर में भी यही छोले चलाऊंगी मैं, रोटी बना लूँगी और क्या। और ये शाम के नाश्ते के बर्तन, ये बर्तन पता नहीं कहाँ से, कितना भी कुछ करो ना, बर्तन और कपड़े 2 चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं। बस ये हो गया। और डिनर में भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस रोटी बनाई थी। और फिर रात को सोने से पहले ये टेबल वगैरह साफ़ करके, पहले तो यश यहाँ पे बैठा था, फिर वो भाग गया,
क्योंकि फिर रात को फिर जो मुझे पढ़ना होता है तो फिर मैं उससे कुछ कुछ पूछती हूँ तो वो भाग जाता है, फिर वो अपना पीछे बैठ के वो अपना पढ़ रहा है और मैं थोड़ा सा कुछ चार्ट वगैरह पे प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब बर्थ चार्ट पे। तो चलिए आज का व्लॉग यही था, आज का दिन ऐसा ही था। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।